देखिए यहाँ पर आप इतना देखिए अपना, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या है आपका डी क्यू है, इसके थ्रू इंटेंसिटी निकाल लिया हमने, क्लियर है अपनी तरह। उसके बाद जो है इसे कंपोनेंट्स कर लिया तो क्या आ गया आपका डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ गया डी ई साइन थीटा। यस, अब डी ई कॉस एक्स सपोज करो अपन ने क्या बोल दिया, डी ई एक्स बोल दिया, और डी ई कॉस साइन थीटा क्या बोल दिया, डी ई वाई बोल दिया। ये अब बताइए, तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे कंपोनेंट से लाइन वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे ऐसे वाले कंपोनेंट्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमने क्या लिख दिया, डी ई एक्स, तो डी ई की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लिया, कितना है बेटा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया ये। अब बताइए, अब यहाँ कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, एक थीटा है और एक क्यू है। भाई जिस चीज़ के साथ डी होता है वेरिएबल तो होता ही होता है, और साथ में थीटा को वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप यहाँ डी क्यू की जगह यहाँ पर डी क्यू लेंगे थीटा कुछ और आएगा, इसे थीटा वेरिएबल है। हमने कर दिया डी क्यू की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। डी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, डी क्यू की वैल्यू क्या है, आर लैम्डा आर डी थीटा, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा आर डी थीटा, बाकी तो वैसे वैसे कट मार दिया। अब बताइए, अब इसको इंटीग्रेट करना है, बोलो। अब तो एक ही वेरिएबल बचा, कौन है आपका, थीटा वेरिएबल बचा। अब थीटा की लिमिट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देखिए, ये कौन सा वाइज है, थीटा, कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखें तो बीटा तो आपका क्लॉकवाइज है, बट अल्फा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली है वो लोअर लिमिट कहलाएगी, ये वाली क्या कहलाएगी, अपर लिमिट। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, माइनस अल्फा, और ये क्या लिख दिया, प्लस बीटा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा। अब क्या होगा, जहाँ बीटा लिखा वहाँ पे अपर लिमिट, और फिर माइनस लगा जहाँ थीटा है वहाँ पे लोअर लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए साइन के साथ यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस कर देगा इसको, तो ई एक्स क्या बच जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ये हो गया। सेम टू सेम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो डी ई वाई है वो कितना है आपका, डी ई साइन थीटा ये है। अब इसको इंटीग्रेट करने की बारी आई, इसके पहले आप डी की वैल्यू डाल दीजिए। डी की वैल्यू कहाँ पे थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर दिया। डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर रख दिया। अब इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट तो वही रहेगी, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ये लगाया माइनस यहाँ पे कॉस, फिर सेम कंसेप्ट लगाया, थीटा जहाँ पे होगा वहाँ पे अपर लिमिट बीटा, फिर माइनस लगाया, जहाँ थीटा होगा वहाँ लोअर लिमिट लगा दिया। लेकिन कॉस के साथ अगर माइनस लगा है तो माइनस बाहर नहीं आता, तो हमने यहाँ माइनस को बाहर नहीं, देखिए यहाँ पर ये वाला माइनस कहाँ वाला है, ये तो ये वाला माइनस है, जो कॉस का क्या हो गया था, माइनस साइन होकर आया था, वो वाला हो गया। क्लियर है क्या, अब बताइएगा। फिर कॉस माइनस अल्फा, तो कॉस अल्फा ही होता है, उसको लिख दिया वैसे का वैसे ही। अब इस माइनस को एडजस्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, उससे क्या हो जाएगा हमारा ई वाई। ऐसा फॉर्मूला हमने बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ बताया था इस टाइप में, कि अगर इस प्रकार से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई पॉइंट ऐसे दिया हो, इसके पिछले वाले में बताया था हमने आपको ये, तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक जो फॉर्मूला आया था लगभग यही वाला फॉर्मूला पूरा आया था। बोलो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई क्या यहाँ पर, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, चलिए कॉपी करिए। हो गया, तरीका समझ में आया सोचने का। ये सब डेरिवेशंस आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ समझना है, ठीक है। क्वेश्चन सामने आए तो सॉल्व करें, या मैं बताऊं सोल्यूशन बताऊं, समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जितने डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड के अंदर हमारे पास है, सिर्फ वही डेरिवेशन अपने को प्रैक्टिस करनी है, बाकी सभी को सिर्फ समझना है कि हाँ ऐसे होता है। उस पर हमको न्यूमेरिकल से हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़े बेटा, ठीक है। अब आप ये देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम 2 फॉर्मूला रखेंगे, एक फॉर्मूला 2 की एक ही फॉर्मूला, पिछले में काम किया था हमने इस पर, है ना। अब देखो वो जो लाइन वाला फॉर्मूला है वो आर पे लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से, तो अब हम 2 नहीं बताएंगे इसमें। अब देखो
अगर मैं अब देखो जो क्वेश्चन हमको ये क्लियर होना चाहिए था बेटा, जरा सुनो। अब देखो जनरली क्वेश्चन आया ऐसे, समझिएगा समझिएगा। एक क्वेश्चन आया, ये सर्कल हो गया, बिल्कुल हाफ ले रहा हूं मैं, सेमी सर्कल। अब आप ट्रिक पकड़िए सॉल्व करने का। ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या है, चार डिस्ट्रीब्यूट है, समझिएगा। ये इसकी जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, आर है। अगर मैं सेंटर है ये, इस पे पूछूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर लैम्डा जो है आपका, लैम्डा क्या है आपका, क्वेश्चन में देखा जाए तो लैम्डा जो है वो दिया हुआ है लीनियर चार्ज, क्या दिया है बेटा, डेंसिटी, जो कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होता है। अब आप याद मत करो, अब ट्रिक पकड़ो पहले समझने का। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर एक डी क्यू लोगे या दो डी क्यू लोगे, दो डी क्यू। क्यों, इस वाले में डी क्यू दो लेंगे क्योंकि जितना ऊपर है उतना क्या है, नीचे है। बोलो हाँ है ना, हाँ। तो यहाँ पर देखो बेटा, सुनो प्लीज, सुनो बेटा, सुनो प्लीज। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो, एक जो है ऐसे कर लिया, ऐसे कर दिया, एक यहाँ पर हमने क्या ले लिया, डी क्यू ले लिया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। उसी प्रकार से एक डायग्राम नया कर लेता हूँ मैं, डायग्राम नया कर लेता हूँ। ये देखिए ऐसे, ताकि बात समझ में आ जाए। देखिए ये एक डी क्यू जो है यहाँ पर लेंगे, ये देखिएगा ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ये ऐसे है, और ये जो है डी क्यू यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर देखो ये कितना एंगल है बेटा, ये जितना ऊपर लेंगे उतना ही क्या लेते हैं बेटो, नीचे। ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा ही। और ये वाला आपका कितना है, डी थीटा, और ये वाला भी कितना है, डी थीटा। समझने की कोशिश करें प्लीज़। इसके थ्रू प्लस है, इसके थ्रू इंटेंसिटी पक्का में कैसी आएगी, डी ई ऐसी आएगी। इसके थ्रू इंटेंसिटी पक्के में कैसी आएगी बेटा, डी ई ऐसी आएगी। क्या इस बात से एग्री है, यस। क्यों लिया दो बेटा, क्यों लिया दो, ये चेक करने के लिए कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे यदि आप देखें, ये वाला भी कितना होगा, थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो थीटा है ही जो है। अगर मैं इस डी को रिजॉल्व करूँ तो मेरे हिसाब से ये जो आएगा, बोलो कितना आएगा, डी ई कॉस थीटा। समझने कुछ करीब लग, जो बहुत से क्वेश्चन है, ये जो है आपका डी ई क्या है, आपका साइन थीटा है। सेम चीज़ यहाँ पर देखें, इस वाले को रिजॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका डी ई कॉस थीटा, और ये वाला आपका क्या देगा बेटा, वो डी ई साइन थीटा दे देगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, एक नीचे है एक ऊपर है, यानी हमारा जो रिजल्टेंट है वो कौन सा आने वाला है, ऐसे में ही आने वाला है। बोलो है ना, यस। रुकिएगा, पास में आई क्या, नहीं समझ में आया, यस। अगर मैं ये कहूँ, अब बताओ कि जैसे ये आपका आर्क दिया हुआ है, ये देखो ऐसे, ये सेमी सर्कल है यहाँ पर ऐसे, अगर ये पूरा का पूरा क्या है आपका प्लस है, तो आप नोटिस करिएगा, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, ऐसी आएगी। क्यों, क्योंकि डी कॉस थीटा, डी कॉस, अब ये बार बार क्या होंगे, ऐड होती हुई चली जाएंगी, यस। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया कि भैया डी ई एक्स लिख दिया, कि भैया हमारा जो डी ई एक्स है वो कितना है, बोलो बेटा, डी ई कॉस थीटा टाइप का। बोलो क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि डी ई क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा के लैम्डा, क्या आएगा, के, नहीं ऐसे बोल दो, के आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा, के डी क्यू बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्यों, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, डी क्यू, तो कितना आ जाएगा, के डी क्यू बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डी ई एक्स इक्वल टू जो डी ई है वो कितना आएगा, के, और बोलो बेटा डी क्यू बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा कॉस थीटा। अभी मैं आपसे पूछूं कितने वेरिएबल्स हैं, बेटा समझो बेटा कितने वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ अगेन दो वेरिएबल्स है राइट हैंड साइड में, एक है डी क्यू और एक है थीटा। बोलो क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा था दो वेरिएबल नहीं, हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अभी बताइएगा, इसके जस्ट पहले हमने कुछ बताया था, मैं फिर से डायग्राम बना लूँगा अलग से, कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ये देखो प्लीज़ समझे, ये जो आपने आर्क टाइप का लिया है उसकी कितनी लेंथ है अपन, डी एक्स, ये जो है बेटा आर है, और ये है अपना डी थीटा। यहाँ एंगल इक्वल टू होता है बेटो आर्क अपॉन रेडियस, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा।
सवाल ये है कि यदि अगर पूछा जाए कि डी क्यू की वैल्यू, तो आपको मालूम है लैम्डा इंटू क्या रखा जाएगा बेटा, डी एक्स रखा जाएगा। तो यहाँ पर डी क्यू लैम्डा लैम्डा है, जो डी एक्स है वो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। अब कोशिश करेंगे अगली बार से रटा रहेगा अपने को, है ना। अब बताओ यहाँ पर डी ई एक्स, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें, डी क्यू कितना, आर डी थीटा, ये बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। मेरे हिसाब से डी ई एक्स स्क्वायर, एक आर कट गया, यहाँ पर के लैम्डा बाई आर, और ये आ गया कॉस थीटा, और फिर क्या आ गया, डी थीटा। एग्री बच्चों। अब एक बात और नोटिस करें, यहाँ लिमिट्स डालनी पड़ेंगी हमको। अब देखो लिमिट्स कितनी आएगी ये बताइए। ये देखो पिछली बार देखा होगा, ये हमने लिखा था अल्फा, ये लिखा था बीटा। इस बार नीचे पूरा कितना एंगल है, 90 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल है, 90 डिग्री। वो वाला भी कितना है, 90। बट नीचे वाला 90 क्या लिखा जाएगा, माइनस में, ऊपर 90 क्या लिखा जाएगा, प्लस में। लेकिन मैं फिर बात और भी सिखाई थी कि फिजिक्स में हम लोग डिग्री नहीं लेते, यूज़ करते हैं क्या चीज़, रेडियन लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट के नाम पर आएगा माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो तो डी ई एक्स जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, ई एक्स बन जाएगा। और ये देखिए के लैम्डा बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था हमने, माइनस ऑफ साइन। ठीक है, माइनस ये लगा दिया, और ये कॉस का इंटीग्रेशन हो गया ना। क्या हो गया, सही तो लिखा, गलत बोला है क्या मैंने, सही बोल रहा मैं, गलत क्या बोला, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं। अच्छा सॉरी, कॉस का साइन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है ना। हाँ, कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, साइन। साइन बात समझ में आएगा क्या, अरे सही बोल रहा भाई। हाँ देखो क्लियर है क्या, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। साइन का अगर इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस, है ना, उल्टा बोल दिया था। ये देखिए ये हो गया ये, चलो कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पर के लैम्डा बाई आर, आप क्या करोगे बेटा, साइन, जहाँ थीटा वहाँ क्या कर दोगे, पाई बाई 2 रख दोगे, फिर माइनस, जहाँ थीटा वहाँ पर क्या रख दोगे बेटा, माइनस पाई बाई 2। फिर यहाँ पर देखा जाए ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ध्यान रखो साइन पाई बाई 2 तो 1 हो जाएगा, और इस साइन का क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ये लगाया प्लस, और पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1। कितना बचा बेटा, 2, 1 + 1 2, तो ई एक्स इक्वल टू हो गया 2 के लैम्डा बाई आर। बोलो क्लियर है क्या, बोलो हाँ ना। यही एक प्रकार से क्या कहलाएगा हमारा इस समय, ई नेट। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर इसके पहले क्या आप लिखे हैं, पर सुन लीजिए, इसी के बगल में सुनिए बेटा, इसी के बगल में चाहे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर ले तो अच्छा रहेगा, क्वेश्चन और फास्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन, आप समझना इसको, इसको देखो, उन्होंने ये बोला कि भैया मैं आपको एक आर्क दे रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ये सेंटर है, इससे भी सर्कल नहीं है, रखिएगा ऐसे, इसको ज्वाइन किया इसको। आप देखो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक एक्सिस। क्यों, तो दोनों को इक्वलिटी का डिवाइड कर रहा है। अच्छा अब अक्का लगा लीजिएगा, देखो ये एंगल अगर हम ये कह दें कि पूरा एंगल, या जो भी आप बोलो, देखो एंगल कितना है, बोलो अल्फा ले लो, जानबूझकर मैं अल्फा बोल देता हूँ, जानबूझकर। बोलो क्लियर है क्या। आपको मालूम है कि अगर ये आधा ऊपर आधा नीचे सिमेट्रिकली हो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, बेटा सुन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पे आ रही है, तो ऐसा बोला है कि सिमेट्रिक एक्सिस के ऊपर ही आ रही है। देखो ना ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया, इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आने वाली है, इसी लाइन के ऊपर आने वाली है, सिमेट्रिक एक्सिस के ऊपर है। स्टेप्स क्या बोलता है बताओ, ये ऐसे दिया हुआ है, स्टेप्स क्या बोलता है कि अगर आपको निकालना है इंटेंसिटी इस ओ पॉइंट पर, तो क्या करेंगे बता बेटा, एक डी क्यू इस तरफ लेंगे, बोलो हाँ है ना, ऐसे करके, ये ऐसे है ना, बताइए एक ऐसा डी क्यू बन गया ऐसा। बोलो क्लियर है क्या। एक डी क्यू हमको नीचे भी लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा बेटा, क्यों लेना पड़ेगा बेटा, चेक करने के लिए कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसल, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, और कट ही रहे हमको मालूम है पहले से ही यहाँ। अब बताइए इसके थ्रू इंटेंसिटी कैसी आएगी, बताओ डी ई एस, इस वाले के थ्रू इंटेंसिटी कैसी आएगी बेटा, डी एस है, ये भी थीटा है और ये वाला भी कितना है, थीटा है। अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो ये जो ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी ई बेटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा,
और ये वाला देखा जाए तो डी ई साइन है। नीचे वाले करेंगे तो भी कॉस में आएगा इस तरफ, तो प्लस लगा डायरेक्ट लगा दीजिए डी ई कॉस, और ये वाला क्या आ जाएगा बेटा डी ई साइन। ये 100% क्या कैंसिल हो जाएगा, तो नेट पक्का कहाँ ने इसी लाइन पे आने वाला है। अब बताइए, तो इसी लाइन पे आने का मतलब ये हो गया कि हम इसको डी ई एक्स लिख लेते हैं। बताओ क्या लिखेंगे बेटो, डी ई बोलो डी ई कॉस, बोलो है ना, डबल नहीं करते, हमने कहा था ना डबल नहीं करते हैं। देखो अब क्या करोगे बताओ, इसको इंटीग्रेट करोगे। देखो अब बताओ इसमें लिमिट क्या आएगी बेटा, इसमें लिमिट क्या आएगी, इसमें अगर आप देखें ये पूरा अल्फा है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, पूरा अगर अल्फा नीचे कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, ऊपर भी कितना होगा अल्फा बाई 2, बट नीचे वाली लिमिट क्या होगी माइनस में, तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी प्लस में। हाँ तो यहाँ पर माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस ऑफ अल्फा बाई 2, अब इजी हो गया ना पूरा। देखो यहाँ पर देखो देखो तो डी ई एक्स तो बन जाएगा ई एक्स, ये देखिए माइनस अल्फा बाई 2 से व्हाट इज डी ई, तो डी ई जो है तो डायरेक्ट रखो क्या आएगा के डी क्यू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अब साइड में आ जाओ। यहाँ पर देखा जाए ई एक्स इक्वल टू के, ये जो डी क्यू है बेटा, डी क्यू क्या हो जाएगा बेटो बताओ, वो होता है लैम्डा आर, बोलो क्या होता है डी थीटा बाई जो है आपका आर स्क्वायर, ये जो है ये क्या आएगा बेटा कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या, सही तो है। माइनस ऑफ अल्फा बाई 2 से प्लस ऑफ अल्फा बाई 2, ट्रिक पकड़े रहो बस, ये जो इधर फॉर्मूला है उसको रट लेना, बस से उलटे रहना कि हाँ फॉर्मूला ही होता है। अब बताओ क्या हो गया ई एक्स, बोलो बेटा ये कट गया, के लैम्डा बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा साइन थीटा माइनस ऑफ अल्फा बाई 2 से प्लस ऑफ अल्फा बाई 2, एक्सक्यूज मी इधर आइए। अब बताइए यहाँ पर अगर देखें तो ई एक्स इक्वल बताओ क्या हो गया के लैम्डा बाई आर साइन, अब बताओ क्या हो जाएगा साइन। बताओ जहाँ पे थीटा है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पर आ जाएगा अल्फा बाई 2, फिर माइनस, फिर जहाँ पे थीटा है वहाँ पर माइनस ऑफ अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ई एक्स इक्वल टू आ गया के लैम्डा बाई आर, इसका माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस सॉरी ये क्या है साइन अल्फा बाई 2 प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2। बताओ फॉर्मूला क्या आ गया ई एक्स इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर, उसको याद रहे फॉर्मूला 2 के लैम्डा बाई आर, और ये क्या आ गया साइन अल्फा बाई 2। नोटिस करो पहले 2 के लैम्डा बाई आर तो याद ही रहेगा, ये जो एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर याद रखना, जितना टोटल एंगल होता है उसका हाफ होता है, बस याद रखना। अच्छा इसमें लगाओ, अब डायरेक्ट लगाओ, बताओ ये पूरा कितना एंगल है बेटो 180 डिग्री, हाफ कितना हो जाएगा 90, यानी यहाँ पर देखो अल्फा कितना है 180 डिग्री, यस है नो, पूरा एंगल तो 180 डिग्री, मतलब साइन यहाँ क्या लिखा जाएगा 90, साइन 90 कितना होता है 1, कितना जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर। तो हम कोशिश करेंगे वो फॉर्मूला हमको याद रहे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया, यस। इसमें लिखिए थोड़ी सी हेड डाल लीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, हो गया, छाप दीजिए मेरा वाला, हाँ अच्छा यही हो गया, चलिए करो। क्या आपको समझ में आया कि नहीं पहले, क्या पूरे स्टेप्स क्लियर सबको हो गए, सोचना आना चाहिए बेटा, बेटा एक मिनट मैं हट जाऊँ फिर करिए, सोचना आपको आना चाहिए बेटा कि 2 के लेते हैं कैसे क्या लेते हैं, बिल्कुल सब बच्चे को आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो हमारे कंसेप्ट क्या आ जाए बिल्कुल दम खिल के आ जाए बाहर, ठीक है। पहला टेस्ट जो अब टेस्ट लूंगा, जितने क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको डीपीपी दिए हैं सिर्फ उसी में से दूंगा, वही वैल्यू याद मत कर लेना।
अरे दीप्ति तो भैया दीप्ति हैं, रट जाती हैं। वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेती है, उसके बाद बैठ जाता है वो चीज़। हाँ उससे बैठ जाता है। हाँ वो क्या पूरी लेक्चर देख रही होगी लगभग, तब कंप्लीट कर रहे हो। मेन वो फॉर्मूला याद रखिएगा 2k लैम्डा बाई आर वाला। क्या इस बार बहुत वैसे डेसन करवा ही नहीं रहा हूं, मतलब जो हमारे काम के नहीं है उसको मैं नहीं करवा रहा हूं। टॉपिक काफ़ी लेंदी है। अगर देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, जो पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। एनसीईआरटी में बहुत कम दिखता है एनसीईआरटी में, बट ऐसे तो भाई बवाल है। कुछ समझते रहना कौन सी कैसे कर रहे हो, क्या सोच रहे हो उसके पीछे। उसको नोट डाल के लिखेंगे उधर वाले को। वो नहीं, आप स्पीड बढ़ाओ पहले तो, स्पीड बढ़ाओ। और ये जो आपने डबल डबल लाइन करती हो ना, ऐसा नहीं करो, डबल डबल किया ऐसे बिल्कुल जो आप एग्जाम में लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही आप कॉपी में लिखने की कोशिश करा करिए। आप दोनों अपने राइटिंग काम करो। हाँ पेन को ऐसे पकड़े हो जैसे लगता है एकदम जंग लड़ने के लिए अगर तलवार की तरह पकड़े हो चाहे। हाँ नोट पे वाला, नोट पे डाल दीजिए, मतलब ये मेन फॉर्मूला हमारा है। कोशिश करें कि फॉर्मूला दिमाग में बैठा रहे। हो गया। हो गया बेटा, याद हो गया। अब वो जो आखिरी का फॉर्मूला है और जो हमने पिछली क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, इन सबको मिलाकर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब उस पर हम काम करने जा रहे हैं। रिंग वाले कर लिए थे बेटो, ठीक है।
ठीक है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं धीरे धीरे करके मैं आपको टाइप 1 टाइप 2 लिखवा रहा हूँ ताकि शीट में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए अपने को, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स पे बहुत तगड़ा फोकस करिए, उससे कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं आपको, ठीक है, एक बेसिक ही रखना है न्यूमेरिकल्स। नीट के अंदर देखा जाए तो क्या है, आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स से बहुत टफ न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। बोर्ड में बोला जाए तो बोर्ड में बहुत टफ नहीं रहते हैं, ठीक है। बोर्ड में ये तो कर सकते हैं नीट से ऊपर रहता है न्यूमेरिकल्स, बोर्ड में नीट से ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। हटाऊं, चलो पैटर्न चेंज हो गया बहुत ज़्यादा, सब बहुत ज़्यादा कम, पूरा सब्जेक्टिव है, पूरा सब चेंज हो गया है, अभी तो अलर्ट होना पड़ रहा है। चलो हो गया क्या यहाँ पर, उसको मिटाऊंगा नहीं मैं भी, उस फॉर्मूले खास तौर से नहीं मिटाऊंगा, तो पूरा बोर्ड ही छोड़ दूँगा, अभी से इधर का यूज़ करूँगा। ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस बोलो बेटा। देखो एक क्वेश्चन आया, अब सोचना थोड़ा सा प्लीज़। एक क्वेश्चन है, एक रिंग है, एक रिंग है, इस रिंग में जो ऊपर का हिस्सा है, ध्यान दो बेटा, ऊपर का हिस्सा ये प्लस है, और इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है आपका बेटा, माइनस है। तो आप तो बोलेंगे सर ये प्लस और माइनस मिल नहीं जाएंगे क्या। ध्यान रखिएगा, ये दो क्या है, इंसुलेटिंग टाइप के हैं, इंसुलेटिंग टाइप के हैं, मतलब ये जैसे आप समझिए प्लास्टिक है, एक ये अलग है, ये नीचे वाला अलग है। प्लास्टिक क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, तो चार्ज क्या होंगे उस पर, रिडिस्ट्रीब्यूट होने वाले ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका लैम्डा, दोनों का लैम्डा लैम्डा ही है। क्लियर बात समझ में आगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको लैम्डा कर लेते हैं, इसको 2 लैम्डा कर लेते हैं समझाने के लिए। क्लियर है क्या। अब इसकी क्या है, ये क्या है आपका सेंटर है, लिखो फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, 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 फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ध्यान दो बेटा, सुनो, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो हमेशा ऐसे सॉल्व कराओ। देखो एक पहला क्वेश्चन है, ये बताइएगा, ये दिख रहा है बच्चों को, यस। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें सिमेट्रिक लाइन कहाँ पे आएगी बेटा, सिमेट्रिक लाइन कहाँ पे आएगी, आई थिंक सिमेट्रिक लाइन ये कहलाएगी, बोलो है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिमेट्रिक लाइन पे ही होगा। प्लस है कि माइनस है प्लस है ये, तो प्लस पे तो इंटेंसिटी कहाँ आएगी, ऐसे आएगी, बोलो क्लियर है क्या। अगर सेकंड वाले को देखा जाए तो ये ऐसे है, बोलो ये ऐसे हो गया, ये कुछ भाग गया, हवा पंखा चल रहा है ना, देखो ये सेंटर हो गया। अब बताओ इसकी सिमेट्रिक लाइन कहाँ पे आएगी, इसकी सिमेट्रिक लाइन तो ऐसे आएगी, लेकिन माइनस है तो इंटेंसिटी कहाँ आएगी, ऐसे में आएगी, यानी ऐसे आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या। चलो इसको मान लेते हैं E2 हो जाएगा, बोलो क्लियर है क्या। क्या E1 और E2 के डायरेक्शन सेम हो गए, यस बिल्कुल सही। मैं E1 मतलब ये वाला, अब देखो अगर मुझे E1 निकालना है मैं वहाँ जाऊँगा, देखो वो फॉर्मूला देखो क्या बेटा, 2K लैम्डा, तो यहाँ पर इसको तो अपन लैम्डा बोल के रखा है, इस वाले कितना बोल के रखा है, 2 लैम्डा। अब बताओ तो 2 तो 2 ही रहेगा बेटा, K ही रहेगा, लैम्डा के नाम पर क्या आएगा, लैम्डा आएगा, बाई रेडियस तो अपना कितना है, R है, R। यहाँ पे अगर हम बात करें साइन, देखो समझो पहले ऐसे, अब बताओ पूरा कितना एंगल है बेटा, 180, तो जहाँ अल्फा वहाँ पर क्या रखा जाएगा 180, तो 180/2 90, यानी यहाँ पर एक प्रकार से क्या जाएगा साइन 90 1 होता है बेटा। तो ये जो है E1 = आ गया 2K λ/R हो गया, है ना बेटा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताओ कि E2 क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, 2K लैम्डा के नाम पर 2 लैम्डा, बोलो हाँ है ना, यस। माइनस साइन यूज़ मत करिए क्योंकि आपने ऑलरेडी डायरेक्शन डिसाइड कर लिया हुआ है ना। क्वेश्चन ऐसे दिएगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, लैम्डा बोलेगा, इसको क्या बोल देगा, माइनस लैम्डा बोल देगा, या मतलब माइनस साइन देगा, तो माइनस साइन वहाँ फॉर्मूले मत यूज़ करिएगा, अरे बात समझ में, क्योंकि आपने ऑलरेडी डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है ना। अब बताओ बाई क्या होगा बेटा R, और ये भी क्या आएगा साइन 90 ही आएगा, 1 कितना है बताओ, अच्छा तो 4K λ/R। अपने को तो क्या निकालना है, नेट निकालना है,
ओ पर तो नेट निकालना है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा E1 प्लस E2। मेरे हिसाब से ये 4 है, ये 6 हो जाएगा, यानी ये 6 के लैम्डा बाई आर। रुकेगा अभी, अब आप खोजेंगे तो हाँ के तो मिलेगा ही नहीं अपने को, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा 6 हो गया, लैम्डा हो गया बाई आर, के की वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा कुछ रहेगा। चाहो तो काट दो उसको 2 से। बोलो क्लियर बात समझ में आएगा? नहीं बात समझ में आई? कॉपी करिए, फिर एक क्वेश्चन बोलता हूँ वो जो एग्जाम में आ चुका है, लिखेगा ताकि वो समझ में आ जाए अपने आप। जल्दी करिएगा। याद रखिए बेटा, जो ड्रॉपर बैच का टेस्ट होता है या तो इस टॉपिक का टेस्ट होगा, इस सेम टॉपिक का, वो भी आपको शीट में भेजूंगा, ठीक है, सेम टॉपिक का। क्लियर है क्या? ताकि उससे क्या हो जाएगा, आपको स्पीड मेंटेन रहे आपका धीरे धीरे। जो इस साल ड्रॉपर बैच स्टार्ट होगा तो भाई उनका टॉपिक करवाने में टाइम लगेगा, जो ही टॉपिक हो जाएगा आपको टेस्ट में दे दिया जाएगा, बेटा सॉल्व करो इसको। कलर आपसे 2 यूज़ करिए, हैबिट डालिए, बड़ा कलर की हैबिट मत डालिए। जैसे अभी से प्रैक्टिस करिए, ऐसा लगता है आपको कि एग्जाम में बहुत तोप मार देंगे, अभी से प्रैक्टिस करे रहिए। हो गया? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लास से प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर कुछ टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। बस आप घर पे जो क्वेश्चन दूंगा मैं, उसे आप अपनी स्पीड चेक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हो गया यहाँ तक? यस। अब एक क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम का है, मैं आपको वो बना रहा हूँ डायग्राम, वो देखो। देखो बेटा, तो एग्जाम में ऐसे आया था एक क्वेश्चन, ध्यान दो, बिल्कुल मिलेगा आपको। ऐसे दिया था उन्होंने, इस तरफ वाला माइनस मान लीजिए, एक तरफ प्लस था एक तरफ माइनस था, इस तरफ प्लस था, ध्यान दीजिएगा। ये ओ है, रेडियस जो है आर दिया है, और यहाँ पर उन्होंने एक्सिस बना के दिया था कि ये जो है आपका आई कैप है और ये क्या है आपका जे कैप, अरे बात। और लैम्डा, यहाँ माइनस लैम्डा या प्लस लैम्डा लिखा हुआ था, ये लैम्डा है ये लैम्डा है। बोलो क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन था। आंसर में आई कैप जे कैप भी था। लिखो क्वेश्चन, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। उस पर स्टार लगा लीजिएगा, मतलब जिसमें मैं स्टार लगवा रहा हूं ध्यान रखिएगा, वो आपके बोर्ड के लिए भी काम आएगा, आपके नीट के लिए भी काम आएगा। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ध्यान दीजिएगा, बैठो आराम से, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ देखूँ, स्टेप क्लियर करूँ, देखो बेटा, ऐसे आपने ले लिया, ये देखो ऐसे, यहाँ पर ये क्या चीज़ है बेटा, माइनस, ऐसे कर लीजिए, और इस जगह पर ऐसे देखें, ये ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, और मेरे हिसाब से ये वाला प्लस है। अब अंदाज लगाइएगा। अगर हम देखें बेटा, समझो पहले बात को, ये यहाँ पर आप जानते हैं, आई थिंक ये लाइन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक कहलाएगी। बोलो, जितना ऊपर उतना नीचे। इसमें अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ये सिमेट्रिक कहलाएगी। तो हम दोनों को मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग ही होती है ना। तो हमने ये मान लिया कि ये वाला, अच्छा अभी क्या है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस अगर प्लस होता तो कहाँ होता, ऐसे होता, और माइनस होगा तो क्या होगा बेटा, ऐसे आएगा। आई थिंक ई ऐसे आएगा, एग्री। इस वाले में क्या है बेटा, प्लस है, तो प्लस है पक्का है, क्या ई लिखा, मैंने वेक्टर नहीं लगाया, ई और ई, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा भाई, क्यों, जितना ये उतना ये है, ठीक है। ये क्या है, प्लस में, और ये क्या है, माइनस में। क्लियर है? अभी माइनस में है तो क्या हो गया, इधर इंटेंसिटी आ जाएगी,
और ये सिमेट्रिक लाइन होगी, ठीक है। अब बताओ ये एंगल कितना होगा बेटा, आई थिंक 45 डिग्री, 45, हाँ नहीं ठीक है वो तो। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी अगेन बेटा कितना होगा 45 डिग्री। अब मुझे बाबा अभी हमने ई की वैल्यू नहीं बोला, समझो पहले। अब बताओ ई को रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा ई कॉस 45 और ये वाला आएगा ई साइन 45। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में रिजॉल्व करोगे तो ये वाला आएगा ई कॉस 45 और ये वाला ई साइन 45। नोटिस करो, नोटिस करो ई साइन 45 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले ऐड होंगे। देखो डायरेक्शन सेम हो गया, यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस जगह पर जो नेट इंटेंसिटी आने वाली है वो इस डायरेक्शन में आएगी। एग्री? नहीं समझ में आया? आया? ठीक है, ये समझ में आया। माइनस से तो कहाँ आएगा, ऐसे आएगा नहीं तो ये तो मानते हैं सिमेट्रिक लाइन वाला होगा। माइनस तो क्या होगा, ऐसे मानते हैं 90 है 45 मानते हैं आप, हाँ। ई को रिजॉल्व करो, ई कॉस 45 ई साइन 45 उसको रिजॉल्व करो, ये प्लस है तो ऐसा है भाई साहब, इधर देखिए आप, है ना। अब देखो, अच्छा ये 45 नहीं लिखा था क्या, हाँ देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ई कॉस 45, ये वाला क्या हो जाएगा ई साइन 45। तो ये बेटा देखो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे बेटो, ये ऐड होगा। देखो ना ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होगा, तो नेट कहाँ आएगा, नेट तो ऐसे ही आएगा ना। अगर मैं इसको यहाँ पर ई नेट बोल दूँ तो मेरे हिसाब से जो ई नेट आने वाला है ये दोनों ऐड होंगे। यस तो क्या होता है ये, आई थिंक क्या ऐड होगा, क्या बनेगा ई कॉस 45 प्लस कितना आ जाएगा ई कॉस 45। ठीक है बेटा, तो ये मेरे हिसाब से क्या आंसर आएगा 2 ई कॉस 45। रुको अभी 2 कॉस 45 1/√2 बोली दी जान, रुक जाओ। अब सवाल है ई का। अब बताओ ई देखो निकालना है, बताओ वो कंसेप्ट लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2k λ/r साइन एंगल का हाफ। अब बताओ कोई एक ले लो, कोई एक ले लो बेटा, कोई एक ले लो, इसी को ले लो, इससे ई निकाल लो, इससे जो ई आएगा इससे वो भी ई आएगा। अब बताओ ई क्या आया, देखो 2k λ/r, यस कुल कितना एंगल है बेटा 90 डिग्री, 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 45, बोलो हाँ है ना। यही उठा के यहाँ डाल दो तो कितना आ गया बताओ। अच्छा 2k λ/r, 2k λ/r, यस देखो ये 2 लिख दिया है, इसका 145 लिख दिया है, ये लिखा कितना आ गया, और ये साइन 45। बताओ साइन 45 कितना होता है 1/√2। अब देखो जरा भाई साहब पे देखो आप लोग 1/√2 तो है ही ये, हाँ वही लिख रहा होगी 2k λ/r, ये कितना हो जाएगा देखो 1/√2, √2 2 हो जाएगा, वो तो उसको उड़ा देगा, ये पूरा बच जाएगा। यस 2k λ/r, आंसर ही नहीं था ये देखो, आंसर में ऐसे लिखा था जो ई नेट है वेक्टर फॉर्म में। बताओ कहाँ जा रहा है बेटो कहाँ जा रहा है यार, इस तरफ आई कैप, इधर क्या होता है माइनस आई कैप। तो आंसर क्या था 2k λ/r माइनस आई कैप लिखा हुआ था बेटा, तो आंसर ये था। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा वही बात है, अगर बेटा सुनो, अगर ये बेटा अगर ये प्लस इस तरफ होता माइनस इस तरफ होता तो क्या दिक्कत थी बताइए, कुछ नहीं, इधर का जो उधर चला जाता वो। अब क्वेश्चन जैसा, हाँ बात समझ में आई कि नहीं, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमें कोशिश करने को फॉर्मूला हमको दिमाग में बैठा रहा है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, क्या कॉपी करें, बदरा झूम झूम के जो है बरस रहे हैं, वो नहीं चाहते आज घर जाओ आप आराधना पढ़ो, वो चाहते हैं। नहीं अब जो है जो टेस्ट हो रहे हैं ना, टेस्ट सीरीज वाले प्रॉपर के, अब वो बंद हो गया ना, एसी बंद कर दिया जाएगा ना। अब जो भी टेस्ट हो रहे हैं ना, टेस्ट वाले किसके टॉपर बैच के, अब उनके लिए एसी बंद कर दिया जाएगा। जो मेन जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ एसी होता नहीं है भाई, बहुत कम स्कूलों में जहाँ सेंटर पे एसी रहता है लगभग। ठीक है, तो अब उनको क्या करवाया जाएगा, हैबिट में डलवाया जाएगा। हाँ पंखे रहेंगे, पंखे से रहते हैं बेटा,
नहीं पंखे तो रहते हैं, लगभग आप पंखे रहते हैं। ओके बहुत डर मैं जाऊँगा ही पागल है। आज अब मैं आया था, पानी स्टार्ट होने से पहले आ गया था, 5 मिनट पहले आ गया था। आ गया हो गया बेटा, देख लिया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा दो, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। हो बेटा, बच्चा बेटो लिख लिया, ठीक, समझ में आया कि नहीं होता है? पहले यहाँ पर बेटे आपको आ गया? अब लिखो बेटा, चलो ध्यान दीजिएगा। बस कुछ ऐसे क्वेश्चन बेटा ध्यान देना, अब मैं 2-3 ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करवाने जा रहा हूँ बेटा, समझना, जो थोड़े से आपको लगेगा टफ है, टफ नहीं मतलब फॉर्मूले ये यूज़ होने वाले हैं, बस एक स्टेप आगे जा रहे हैं अपन, बस 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस। अब सुनिए, एक क्वेश्चन आया, ऐसे आया था, वो देखो पहले, बिल्कुल आपके जो आपको मॉडल प्रोवाइड होगा उसमें क्वेश्चन मिलेगा, ये मिला, यस, ऐसे दिया उन्होंने, ऐसे वायर को घुमा दिया, बस समझो पहले, वायर को घुमा दिया, अब समझिए क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, बस ऐसे घुमाया मैंने, ये और ये है एक पॉइंट ओ, ये कितना है आर, लैम्डा ले लीजिएगा, ये ऐसे, ये क्या है मतलब लॉन्ग वायर है, मतलब पॉइंट बहुत पास में है, ये आर्क वाला पोर्शन है ना। देखो, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, समझिएगा, इसे समझाने के लिए अगर पेपर को टफ लेवल पे कोई मतलब मॉड्यूल में दिया कि आया तो वो समझ में आ जाए। नहीं, ये नीट तक नहीं जाएगा, नीट तक तो करवा दिया हमने, नीट वाला है ना। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, जब आपको हम लोग मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे उसमें क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस के लिए, या कोई और किसी कोचिंग का भी सीट सॉल्व करें, आपको कुछ भी सॉल्व करें मिलेगा। तो ये हो गया थोड़ा सा अप, तो हमें आना चाहिए ना थोड़ा सा अप वाला, 1-2 क्वेश्चन बस, ज़्यादा नहीं। देखो, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, देखो बेटा, अब आपको ध्यान करो थोड़ा सा, यस बोलो, देखो इससे स्टेप देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे आया, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास का ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ओ आएगा, दो बेटा ऐसे, दूसरा जो है देखो समझो, ये आर्क वाला है, सेमी सर्कल है ये, अब देखो ये, अब कहानी समझो, अगर आपको याद हो पिछली क्लासेस में जब मैंने बताया था आपको, एक वायर वाला क्वेश्चन समझाया था, डेसन नहीं करवाया था उसका, तो मैंने कहा था ऐसा है, ऐसा, यहाँ पर ये ऐसे इनफाइनाइट टाइप का था, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई थी, वो आई थी 2k लैम्डा बाई आर आया था, केस 1, और केस 1 में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था ड्यू टू लॉन्ग वायर आया था, वो 2k लैम्डा बाई आर, रटे रहिए। और उसके बाद जब हमने एक और करवाया था सेमी इनफाइनाइट वायर, उसमें अगर आपको ध्यान हो ये वही केस आया था, यही आया था कि, और इस सेमी इनफाइनाइट में मैंने कहा था कि जो पॉइंट है वो किसी एक एंड के सामने बैठा हो, याद आया? उसमें देखिए 2 आया था, एक ऐसे आया था, प्लस है तो ऐसे आया था, और दोनों वैल्यू आपस में क्या आई थी, इक्वल आई थी, और आई कितनी थी, k लैम्डा बाई आर, याद करो, ये जो वैल्यू था इसको हमने Ex बोला था, और वो आया था k लैम्डा बाई क्या बेटा आर, और ये अगर आपका Ey है ये आया था k लैम्डा बाई आर आया था, बिल्कुल आया था, और एंगल कितना था 45 डिग्री पर नेट बताया था हमने आपको, अरे बोलो यार, यस। और मेन फॉर्मूले में अगर आपको ध्यान हो वहाँ पर जो एक अल्फा था एक 0 एंगल हो गया था, और बीटा क्या आ गया था, π/2 आ गया था, बोलो हाँ है ना, यस। तो k लैम्डा बाई आर साइन 0 प्लस साइन π/2,
यस या नो? तो क्या बन गया था? के लैम्डा बाई आर। भूल गए हैं क्या? याद है भाई? ये फॉर्मूला था ना बेटो, ई एक्स क्या था? के लैम्डा बाई आर, और ये था आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था। ई वाई वाला याद करो क्या था बेटो? के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इस केस में एक एंगल होता है 0 और एक होता है पाई बाई 2 बताया था। तो 0 हुआ, साइन 0 हो गया, साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ क्या बचा था? के लैम्डा बाई आर बचा था बेटो। यहाँ कॉस 0 1 हो गया मान लो, यहाँ कॉस पे बेटो कितना 0 हो गया, तो क्या बचेगा? के लैम्डा बाई आर ही बचेगा। याद आ गया? देखो तो यहाँ पर अब देखो हो गया। अब बताओ कि अगर हम इस वाले के थ्रू देखें, इस वाले में, तो ये तो क्या हो गया? इसका इंटेंसिटी कहाँ आएगा? इसी के लाइन पे आएगा, इसी के लाइन पे आएगा। मान लो से कुछ नाम दे देंगे अपन, कितना आएगा बताइए? कितना आएगा बताओ? आई थिंक वो आएगा 2k लैम्डा बाई आर ही आएगा। क्यों? पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। हाफ एंगल यूज करेंगे उस वाले फॉर्मूले में, 90 तो 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो अब अगर आप देखें ध्यान से, तो ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी आ रही है बताइए पहले? एक तो इस तरफ जा रही है, कितने की बेटा? के लैम्डा बाई आर की। ऊपर जा रही है 2k लैम्डा बाई आर की, सॉरी के लैम्डा बाई आर की। वापिस चाहूँगा, ये कितना है? 2k लैम्डा बाई आर। तो देखो, तो इस पर ध्यान से देखें तो इस ओ पर ऐसे में कितना आएगा भाई? 2k लैम्डा बाई आर नीचे है और k लैम्डा बाई आर ऊपर है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे बिल्कुल, तो ये कितना आ जाएगा? k लैम्डा बाई आर आ जाएगा, और ये वाला तो बचा ही रहेगा k लैम्डा बाई आर। तो नेट हमारा कहाँ आएगा? इस तरफ आ जाएगा। बोलो है ना? अगर हम नेट ही निकालें तो ये नेट कितना आ जाएगा? अंडर रूट इतने का स्क्वायर प्लस इतने 90 डिग्री पर है, तो कितना आ जाएगा बेटा? k लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा बेटा? k लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो √2 तो बाहर आ जाएगा 1 प्लस 1। यस, तो k लैम्डा बाई आर। बहुत हुआ, तो कर लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बताओ, कॉपी करिए। बोलो क्लियर हुआ क्या? यस क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखो ध्यान से, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। पहले बात समझ आ गई क्या? क्लियर है क्या? ताकि हमको समझ तो आए पढ़ा क्या है हमने अभी तक। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस में। क्या फॉर्मूले पूरे याद रखोगे? चलो पहले लिखो, पहले बता दो, डिफरेंस लिखो, बताओ कितने फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए अभी तक। जल्दी करो, उतने फॉर्मूले हर एक बच्चे को याद रहे। आज कहीं जा भी नहीं पाएंगे इंटरवल में आप लोग चढ़ने के लिए। हो गया? अब मैं जितने फॉर्मूले बोल रहा हूँ आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद तो हो, लिखा है ना सब फॉर्मूले, वो पूरे फॉर्मूले अभी तक याद रहने चाहिए। मतलब इतने जब बताने जा रहा हूँ अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक एक ब्लॉक लेंगे, जैसे ये कर लिया, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिया इसके, फिर आप प्रैक्टिस करना, फिर आगे कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसके 1 बाई 1 चलते जाएंगे। हो गया? चलो बेटा, हो बेटा, चलो देखो। अच्छा इसमें से ये देखना कितने फॉर्मूले अभी तक आपको याद हुए हैं। देखो फटाफट, तो बेटा देखो फटाफट, बिल्कुल। चलो पहला फॉर्मूला देखो, दो बेटा। फॉर्मूले के पहले मैं पूछ लूँ आपसे, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको मालूम होना चाहिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होना चाहिए, प्रोटॉन वाला तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और
क्यू ई लिख तो दिया मैंने, क्यू अल्फा एम अल्फा, कोशिश करें याद रहे, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। पहले तैयार, मत पेज पलटिए, मत पेज पलटिए, जरा देखिए, देखिए बोलो फटाफट, यस बोलते आइएगा। 9.1 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 kg, इसको अप्रॉक्स लिखा करेंगे 10 टू द पावर माइनस 30 kg। इसकी बात करें तो 1.6 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलाम। इसकी बात करें तो ये प्लस होता है 2 इंटू इसके बराबर, बोलो है ना, 2 इंटू क्यूपी लिखा जाता है, बोलो है ना, पॉजिटिव नेचर का होता है, क्योंकि क्यूपी की वैल्यू कहाँ गया, क्यूपी कहाँ गया भाई, यही है ना, यही है, कितना होगा 1.6 10 की पावर माइनस ऑफ 19 कूलाम भी होता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस ऑफ 19 कूलाम। मास की बात करेंगे, ये अप्रॉक्स क्या होता है 4 इंटू, याद रखिएगा MP, मध्य प्रदेश नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम बात करें ये कितना होता है 1.64 1.64 जो चलेगा, बोलो हाँ है ना, इसकी वैल्यू ये है ना, यहाँ लिख देंगे 1.64 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 kg। एक बात ध्यान रखना, हम लोग न्यूमेरिकल्स में जो 1.64 आएगा किसकी जगह पर, MP की जगह पर, वो ना लिखकर हम क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं 1.6 लिखने वाले हैं, 10 की पावर माइनस, कैलकुलेशन करेंगे ना बाबूजी, बोलो बोलो क्लियर है यहाँ पर। अगला, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है, बोलो बोलो, Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इक्वल टू NE, यस या नो, यस यस। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 ऑफ 19, मैं याद करवा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, अप क्वार्क, बोलो हाँ है ना, और एक मैंने आपसे बोला था डाउन क्वार्क, बोलो याद है क्या आपको, बोलो अप क्वार्क, बोलो अप क्वार्क प्लस 2E/3, डाउन क्वार्क माइनस ऑफ E/3, याद नहीं है क्या, यस हाँ। आपको अब बताओ, अगला अगला अगला, अरे यार देखो ये बताओ, छोटे छोटे जरा ये बताओ, ये है अपना, अच्छा चलो 1 कूलाम में चार्ज कितने होते हैं, कितने 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Q इक्वल टू NE यूज किया था 6.25 10⁻18। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर इधर आओ, ये बताओ, ये Q1 है, ये Q2 है, ये कितना बेटा R। अगर कूलाम्स लॉ लगाए तो कितना फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर, बोलो है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखो अगर मैं इस K की वैल्यू, अगर मैं कहूँ कि Q1 और Q2 के बीच में क्या है, वैक्यूम है, यूनिट कौन सी SI है, तो K की वैल्यू होती है कितना बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, क्या बोलते हैं, फ्री, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जो भी बोले, बोलो क्लियर है। अगर हम बात करें, अगर आपका ये Q1 है, ये Q2 है, वैक्यूम ही भरा हो और यूनिट कौन सी हो, CGS हो, तो इसी K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यस तो 1 डाल देंगे फॉर्मूले में। अगर हम बात करें Q1 और Q2 है, बीच में क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक प्रकार से इंसुलेटर, बोलो है ना। अगर भरा हुआ यूनिट कौन सी हो बेटा, SI यूनिट हो, बताओ K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इस एप्सिलॉन R को भी K लिखा जाता है, जो एप्सिलॉन जो R होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोलो क्लियर है क्या। इसके बात करें तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R को सिंपली क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, सॉरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोलो है ना। अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें, अप्रॉक्स 8.85 10 टू द पावर माइनस ऑफ क्या होता है 12, बोलो है ना। क्या करेंगे, यूनिट इसका उल्टा कर दिया, कूलाम स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या, याद है, यस। एक तो याद रहे, ये याद रहे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 टू द पावर -2, याद रहे। अगर हम बात करें 1 माइक्रो कूलाम की बात करेंगे, 10 टू पावर -6 कूलाम, ये याद रहना चाहिए आपको, बोलो क्लियर है क्या। कुछ एंगल्स याद रहने चाहिए, साइन 60 डिग्री, बोलो बेटा √3/2, बोलो हाँ है ना।
cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, बोलो हाँ है ना। अगर हम बात करें sin 30, बोलो बेटा 1/2, याद रहना चाहिए बेटा। cos 30, बोलो बेटा √3/2। अगर बात करें sin 45 हो चाहे cos 45, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। अगर हम बात करें tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यस अगर हम बात करें tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, जो कि याद रहना चाहिए। tan 45 की वैल्यू होती है 1। अगर हम बात करें sin 120 की वैल्यू, बोलो sin 120 क्या लिखोगे, sin 90 + 30 डिग्री। यस sin 90 + 30 क्या जाएगा cos 30 कितना होता है ये, बोलो है ना। अगर हम बात करें cos 120 कितना होगा cos 90 + 30 दैट इज माइनस sin 30 कितना होता है 1/2, तो फाइनली क्या जाएगा -1/2। बोलो याद रहेगा क्या। यस अगला देखिए पूरा याद रहेगा। हाँ मैंने कहा ना सब ट्रिक चेंज हो गया बिल्कुल। हम ये पढ़ो प्रैक्टिस, ये पढ़ो प्रैक्टिस, क्लियर है। अच्छे से लिखूंगा तो हो गया क्या यहाँ पर बेटा। यस हो गया बेटा। मैं पूरा मैंने ना इस बार घुटवाने के मूड में हूं मैं। देखिए बस 5 मिनट पूरा याद करा दूंगा। देखो जितना भी पढ़ाया उतना रिवाइज करा। देखो बेटे अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर है, एक F1 है एक F2 है और ये थीटा है, तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है ये F नेट, तो हमने बताया था कि जो F नेट होता है वो √ऑफ क्या होता है बेटा F1² + F2² + 2, बोलो F1 F2 2F1 F2 क्या हो जाएगा cos थीटा। इसके बाद यदि आपको याद होगा तो हमने कहा था लॉमीज थ्योरम को बताया। लॉमीज थ्योरम हम लोग कब लगाते हैं, जब एक पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में हो अंडर 3 फोर्सेस, बोलो हाँ है ना। F1 के पीछे वाला एंगल θ1, F2 के पीछे वाला एंगल θ2, F3 के पीछे वाला एंगल θ3। तो अगर लॉमीज थ्योरम लगाएं तो यहाँ पर आएगा F1/sin θ1, F2/sin θ2, बोलो हाँ है ना। ये F3 क्या जाएगा sin θ3। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। यस याद रहेगा। उसके बाद यदि अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन की बात करें तो E = क्या था F/Q0। इसी को हमने कहा था ढंग से इंसानों की तरह अगर लिख लिया जाए और तरीके से, तो लिमिट क्या जाएगा Q टेंड्स टू 0, यहाँ पर F/ क्या हो जाएगा Q, चाहो तो Q0 भी लिख सकते हो, बोलो है ना। यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, जो उसकी डायरेक्शन होती है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी का डायरेक्शन भी वही होता है ड्यू टू सोर्स चार्ज। याद आया कुछ, ड्यू टू सोर्स चार्ज। दोबारा पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। यस या नो। अगर हम बात करें आगे, देखिए अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज दिया हो और उसके थ्रू इंटेंसिटी निकालनी हो R हो, तो ये प्लस है तो E आएगा। E का जो फॉर्मूला है क्या जाएगा KQ/ क्या जाएगा R²। बोलो हाँ है ना। अगर हमने एक बात और बताई कि अगर आपका कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो है ना। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, रिपीट, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई +Q चार्ज रखा हो, कोई -Q चार्ज रखा हो, +Q चार्ज रखा हो तो फोर्स कहाँ लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस रखा हो तो फोर्स कहाँ लगता है फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है क्या। ये जो F की वैल्यू होती है वो Q × E होती है। अगर पता करना हो कि इसका एक्सलेशन कितना होगा तो क्या लिखा जाएगा ma, तो A = आ जाएगा कितना QE/ क्या हो जाएगा M हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। यस यहाँ पर जो है A जो है कांस्टेंट टाइप का चीज़ है। अगर हाँ एक बात और, अगर यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे करके तो यहाँ QE ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि F और E का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बोलो है ना। यहाँ पर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं V = U + AT लगा सकते हैं। बोलो है ना। S = UT + ½ भी लगा सकते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और बाकी जो आता जाएगा। 5 मिनट पूरा फॉर्मूला। अब सही है ना। ये ब्लॉक रिवीजन प्रैक्टिस, ताकि टेस्ट में कुछ हाई नंबर वहाँ नहीं आता तो ऐसा लगता है पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।